इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि टूट गया शिव जी का धनुष। अब आज सुनिए श्री राम जानकी का जयमाल भाग 1। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 262 से 264 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और आप लोग भी मेरे साथ गाइए। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखि लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहो सुहावन। राम रूप राकेशो निहारे, बढ़त बेच पुल कावली भारे। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि कर गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजो राम शंभो धनु भारी। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बंदी मांगद सोत गण, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, हय गय धन मनि चीर। झांझ मृदंग शंख सहनाए, भेर ढोल दुंदुभि सुहाए। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतीन मंगल गाए। सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहेउ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बरनिय केहि भांति, जनु चातकी पाए जलु स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमन राम पहिकीन्हा। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमायंग पार। सखिन मध्य सिय सोहते कैसे छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी रही जनु कुंवर चित्र यवरेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विबस पहिराए न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला ससेह सभेत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकी सहेली शिव जयमाल राम उर्मेली। रघुबर उर जयमाल देखे देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रबे कुमोद गण। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। धनुष टूट चुका है, उसके बाद का ये प्रसंग है और गोस्वामी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वर्णित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि जब धनुष के दोनों खंड प्रभु ने पृथ्वी पर डाल दिया तो वहाँ जितने लोग बैठे थे सब देख के हर्षित हो गए, खुशी हो गए। अब देखिए गोस्वामी जी किस तरह से उसका वो करते हैं। उनका कहना है कि विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी अगाध सुंदर जल भरा है, तो राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी सुंदर लहरें बहने लगी। हा हा, क्या उपमा है। देवता लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। देवांगनाएं जो हैं वो सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो रही है और इतना आवाज हो रही है ना कि धनुष टूटने की आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। मागध, सूत, बंदीजन ये जितने थे सब सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं प्रभु की। सुंदर सुंदर ढोल, मृदंग, शंख, शहनाई ये सब बज रही हैं। वहां की स्त्रियां जहां तहां गीत गा रही हैं। स्त्री पुरुष आपस में बात कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया।
सभी लोग वस्त्र है, धन है, गऊ है, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, ये निछावर कर रहे हैं। इतना लोग खुश थे, इतना लोग खुश थे, हर्षित थे देख देख के कि जिसका कोई विवरण का वो कहा नहीं जा सकता। इतना लोग खुश थे। लक्ष्मण जी प्रभु को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता है। रानियों सहित सब सखियां हर्षित हो गईं। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे सूखते हुए धन पे पानी पड़ जाए, सूखते हुए धान पे। राजा जनक इतना हर्षित हो गए कि जैसे कि कहा गया है ना कि जो पानी में कभी कभी जब तैरो, तैरते 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 थक जाओ, कहीं कोई दिख नहीं रहा हो और कोई घाट मिल जाए तो कितना सुहावना रहता है, उसी तरह जनक जी हो गए थे। मतलब पूरा वातावरण जो है खुशनुमा, हर्षित, चारों तरफ से खुशी 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 लग रही थी सबको। तो सतानंद जी ने कहा कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास ले आओ। तो सुंदर सुंदर सखियां जो हैं सीता जी को लेके मंगलाचार गाते हुए लेके चली। उनके अंग अंग सुशोभित हो रहे थे, सुंदर। ऐसा मालूम पड़ रहा था, ऐसा जान पड़ रहा था कि इनके छवियों, ये जो छवियां थी ना, सखियां जो हैं छवियों के बीच में महाछवि सुशोभित हो रही है। सुंदर से हाथ में सुंदर सी वरमाला, जो कि विश्व विजय की कीर्ता गा रही थी, लेके सीता जी चली, सुंदर सुंदर बाल मृग हंसिनी की तरह। उनके मन में अपार सुख था। उनके मन में इतना सुख था, इतना उनका हृदय वो हो गया था कि गुप्त प्रेम जिसको बोला जाता है ना, वो अंदर अंदर ही था, बाहर नहीं प्रकट हो रहा था। बाहर प्रकट नहीं हो रहा था, अंदर ही अंदर था। तो सखियां लेके आई, जब एकदम रामचंद्र जी के नज़दीक पहुंची तो सीता जी उनके रामचंद्र जी की जब देखा तो उनका पूरा चित्र अपने चित्त में उतार लिया। और बिल्कुल मगन थी। सखियां लोग जब देखी ये दृश्य तो उनको समझा कर कहीं कि हे सयानी, यह वरमाला प्रभु को पहनाओ। प्रेम में इतना विवश थे कि उनके हाथ नहीं उठ पा रहे थे कि प्रभु को पहना दे। जैसे कमल की दो डंडियां चंद्रमा को डरते हुए माला पहना रही हैं, उस तरह हो गया था। तो सखियों ने जब देखा तो फिर से गीत गाने लगी। सीता जी ने प्रभु को वरमाला पहना दिया, और जब प्रभु के हृदय गले में वरमाला पहने देखे देवता लोग देखे तो हर्षित हो गए, ऊपर से फूल बरसाने लगे। वहाँ जो राजा लोग बैठे थे वो देख के सकुचा गए। ऐसे सकुचा गए जैसे कि सूर्य की रोशनी में जो है कुमुदों का समूह सकुचा जाता है, इस तरह राजा लोग सकुचा गए। एक इसमें प्रसंग ये भी है ना कि जब धनुष जनक का तोड़ दिया श्री रामचंद्र बलधारी ने, पहनाई गले में जयमाला तब सीता जनक दुलारी ने, पहनाई गले में जयमाला तब सीता जनक दुलारी ने। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए
जय श्री राम। राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।